हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवारा में। भाई मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि यार अपना लीनियर मेजरमेंट क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे लीनियर मेजरमेंट होता क्या है और लीनियर मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और बढ़िया प्रॉपर भाई इमेजेस के साथ समझाऊंगा कि आपने कभी जैसे सिविल के लैब ना भी गए हो तो आपको इंस्ट्रूमेंट आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपन लीनियर मेजरमेंट समझ लेते हैं पहले होता क्या है। ठीक है, देखो लीनियर मेजरमेंट क्या समझ आ रहा है। लीनियर से आपको भाई देखो नाम में इसका समझ आया कि इसका मतलब क्या होता है लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर में आपको क्या समझ आ रहा है भैया, लाइन। देखो ऐसा मेजरमेंट, अब मान लो यार आपको एक रोड रोड या कोई भी अपन को एक एरिया मेजर करना है एक लाइन में, तो अपन क्या करेंगे, एक ए पॉइंट मानेंगे भैया और एक बी पॉइंट मानेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप मनचाहे एरिया लेके मेजर कर दोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको एक ए पॉइंट मानना पड़ेगा और एक बी पॉइंट मानना पड़ेगा। और आपको जहां तक ए बी सी डी आती हो वहां तक आप चाहो तो कोई सा भी पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको अपन ने मान लिया है, अब अपन क्या करेंगे, एक भैया आपको कोई भी अपन एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे जिससे हम अपन को मेजर कर सके। ऐसा तो है नहीं भैया अब इतना बड़े आपको एरिया मेजर करना है तो आप एक 15 सेंटीमीटर के स्केल से तो कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए क्या करोगे, प्रॉपर कुछ ऐसे सिविल वाले या इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे आप एरिया मेजर करोगे। अभी अभी मान लो कि आपने क्या इंची टेप ले लिया है, आपने घर में देखा हुआ है आपके पास हुआ, जिससे आप यहाँ से यहाँ पे रखोगे, यहाँ से किसी से दबाओगे कि यार भाई यहाँ पे वजन रखो और यहाँ पे आप खोलते हुए चले जाओगे। तो मान लो इससे आपको क्या पता चला कि आपका इसका डिस्टेंस क्या है भैया, 100 मीटर। तो ये आपने क्या किया, एक पॉइंट माना ए और एक पॉइंट माना बी, इसके बीच का आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया इस इंस्ट्रूमेंट से। ये क्या था भैया, अपना इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, तो लीनियर अपना मेजरमेंट वही होता है कि अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर करें किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है भैया, अपना लीनियर मेजरमेंट। इसमें क्या करते हैं भैया, अपन लीनियर मेजरमेंट का यूज क्या है कि अपन देख लेते हैं कि अपन डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए इसको अपन यूज कर लेते हैं। तो ये होता है अपना लीनियर मेजरमेंट और उसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या भैया, लीनियर मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बता दिया था लीनियर मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं अपन, डिस्टेंस मेजर करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर ही करोगे ना यार। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन। ये क्या है, मोस्ट बेसिक ऑपरेशन है, मतलब बहुत हल्का वाला ऑपरेशन है ना इन सर्वेइंग। ठीक है, यूज टू डिटरमाइन लेंथ एंड डायमेंशन। लीनियर मेजरमेंट से अपन लेंथ और डायमेंशन डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, इट इज कैरिड आउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक चेन, टेप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो अब अपन कैसे बता हाँ, अब देखो उसका क्या, अभी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट से अपन करते हैं, चेन का यूज करते हैं, टेप यूज कर सकते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके अपन लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। ये तो आपकी बुद्धि में बैठ गया कि भाई आपका लीनियर मेजरमेंट होता क्या है। आया ना समझ। ठीक है, तो ये अपना लीनियर मेजरमेंट होता है, इसका यूज क्या होता है, उसमें क्या क्या अपने इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ये आपको आ गया समझ। अपन देखें भैया इसमें अपन क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अपना लीनियर मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या इंस्ट्रूमेंट दिया भैया, चेन। अब देखो क्या होता है, आप आपके प्रैक्टिकल वगैरह में जो एग्जामिनर या वाइवा वाला आता है ना, सर सर आते हैं, वो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देंगे, यार ये इंस्ट्रूमेंट देख के बताओ क्या है। तो अगर कभी लैब में नहीं गए होगे तो वो आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं बता पाओगे, बट यहाँ पे मैंने इसलिए उसका वो क्या बोलते हैं डायग्राम पेस्ट कर दिया, आप देख के समझ जाओगे। ठीक है, पहला क्या अभी अपना चेन। A chain is a serving instrument used to measure horizontal distance on the ground। एक चेन अपना एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हिट यार ये रुक जाओ 2 मिनट। दूसरा क्या है भैया, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल लिंक्स। इसमें क्या होता है, देखो आपको देख के ही समझ आ रहा है ये चेन है अपनी। इसमें क्या है, अपनी सीरीज है, मतलब ये देखो चेंज करूं कलर। इसमें क्या है, देखो आपकी एक ये है, यहाँ से यहाँ तक एक पूरी मेटल चेन है, यहाँ पे एक जॉइंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरी आपकी क्या है, मेटल चेन है। इसमें क्या है, अपना सीरीज ऑफ जॉइंट्स होती है मेटल चेन्स की। वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल लिंक्स। इसमें मेटल लिंक्स मतलब अलग अलग जगह पे मेटल अपना लिंक होता है, अपनी पूरी एक सीरीज होती है उसकी। ठीक है, कनेक्टेड टुगेदर विथ रिंग्स। यहाँ पे बीच में यहाँ पे रिंग्स होते हैं, उसके द्वारा ये कनेक्ट होता है टू फॉर्म ऑफ फिक्स्ड लेंथ। अब ऐसा भी है ये नहीं कि मतलब इसकी थोड़ी लेंथ छोटी है इसकी बड़ी है, इन दोनों की क्या है एक प्रॉपर मान लो, जैसे मान लो बता रहा हूँ, जैसे 100 सेंटीमीटर की एक लेंथ है, तो ये भी क्या होगी भैया अपनी 100 सेंटीमीटर की होगी। ताकि इससे क्या होगा,
मान लो इसमें 10 चेन जुड़ी है ऐसी 100 सेंटीमीटर की, तो 10 × 100 क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो इससे आप क्या पता चलेगा भैया कि पूरा इसका पूरा चेन की लेंथ कितनी है 1000 सेंटीमीटर। तो अब ऐसा कोई भी डिस्टेंस जहाँ पे अपन को 1000 सेंटीमीटर या उससे छोटा या ज्यादा थोड़ा मेजर करना है, तो वहां पे अपन इस चेन का अपन यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको रफली बताया है क्या क्या होता है, वो और समझ लेंगे आगे। तो ये अपने होती है भैया चेन। चेन आपको समझ आ गई चेन क्या होती है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं। अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ चेन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लो। सबसे पहली चेन अपन देखेंगे क्या मतलब चेन का कौन सा टाइप अपन यूज करते हैं। सबसे पहले अपन दिया भैया मिड, अरे तो ये सबसे पहले अपन को दे रखी है मेट्रिक चेन। इसमें क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज चेन इन मॉडर्न सर्विंग। मतलब ये क्या अपनी मोस्ट कॉमनली यूज चेन है, मतलब जो अपनी मेट्रिक चेन है इसको मोस्ट कॉमनली अपन यूज करते हैं मॉडर्न सर्वेइंग में इन इंडिया, ठीक है। अवेलेबल इन स्टैंडर्ड लेंथ, और उसकी बता रहा है कि किन किन स्टैंडर्ड लेंथ में ये अपन को अवेलेबल होती है चेन। 5 मीटर में मिल जाएगी, 10 मीटर, 20 या 30 मीटर में अपन को मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या है, ईच लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हर अपना मैंने पिछले आपको दिखाई थी ना इमेज, उसमें क्या था अपन को एक लिंक था ऐसा, फिर यहाँ पे दूसरा लिंक था। तो इसका एक का लेंथ कितना है भैया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है, कहाँ ये 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर लॉन्ग। चौथा क्या भैया, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स क्या होती है, मतलब 20 मीटर की चेन में टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होंगी 200, और 30 मीटर की चेन में कितनी होंगी भैया 150, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोवाइडेड विथ ब्रास हैंडल्स एट बोथ एंड्स। अब इसमें देखो मैंने आपको क्या दिखाया था यहाँ पे क्या है हैंडल है, ये हैंडल का है क्या अपना भैया ब्रास का है। ब्रास क्या बोलते हैं हिंदी में, कांसा बोलते हैं ना शायद, ब्रास से बना हुआ होता है। इसका यूज क्या होता है, देखो ये क्या होता है, चेन अपनी थोड़ी हैवी होती है, तो इसको हैंडल को अपन पकड़ के चेन अपन पूरी ऐसी फेंक देते हैं तो पूरी बिस्ती चली जाती है ना। तो इसलिए अपन इस हैंडल को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्रोवाइडेड विद ब्रास हैंडल्स एट द एंड पॉइंट्स, मतलब एंड एंड में जहां पे ये चेन एंड हो रही होती है ना, वहां पे अपन को ये ब्रास के हैंडल देखने मिल जाते हैं। अब भैया यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्रास टेली स्टैक्स आर फिक्स्ड एट एवरी 5 मीटर ऑफ द काउंटिंग। अब देखो मैंने आप क्या समझाया था कि अपनी जो चेन होती है कैसे बनती है, यहाँ से स्टार्ट हुई, एक जॉइंट आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, एक जॉइंट आया, यहाँ से एक जॉइंट, फिर एक और जॉइंट, फिर एक और जॉइंट आया, फिर आगे एक और जॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या है, हर ये जो अपना ये वाला जॉइंट आ रहा है ये कितने मीटर पे आएगा भैया, हर 1 मीटर के बाद आएगा, मान लो है ना, मतलब हर 1 मीटर के बाद अपने ये जॉइंट आ रहा है, ठीक है। और वही अपन देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हर 1 मीटर के बाद अपने ये जो रिंग वाला जॉइंट आता है ना, हर 1 मीटर के बाद आएगा। और चेन में वही ऐसे मान लो दिल वाला एक छोटा सी पत्ती सी ऐसी लटकी होती है चेन में, आप देखना कभी लैब में जाके, है ना। तो ये जो ये ऐसी ये पट्टी है, ये मतलब ऐसा सॉरी दिल वाला जो शेप है वो कब आएगा, हर 5 मीटर के बाद। जब चेन में 5 मीटर की लेंथ कवर हो जाएगी तब आपको इस टाइप का देखने मिल जाएगा। इससे क्या होता है, मान लो आपको क्या है, मान लो आपने बहुत बड़ी जगह पे थोड़ी चेन बिछा रखी है, तो वहां पे आप एक ही जॉइंट थोड़ी गिनने जाओगे, मान लो आपने ये 5 ऐसी टेली निकल गई हैं आपकी, तो उसको आप क्या 15 सेंटीमीटर मान लोगे, ठीक है। इसलिए अपन को टेली देती है ताकि इससे अपन मोटा मोटा इजिली जल्दी कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। ये क्या बोला भी है, मेजरमेंट आर टेकन इन मीटर सेंटीमीटर सो कैलकुलेशन आर सो इजी। अपनी जो मेजरमेंट है अभी उसको अपन क्या करते हैं मीटर या सेंटीमीटर में करते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ये लास्ट पॉइंट क्या बोला है, रिप्लेस ओल्ड चेन लाइक घंटर चेन टू मेजरमेंट। मतलब ये बोल रहा है कि इसके पहले भी कुछ चेन यूज होती होंगी तो वो उतनी अच्छी नहीं होंगी, उस चक्कर में क्या है, मतलब इस चेन ने नई मॉडर्न जमाने में आई है तो उसने पुरानी चेनों को रिप्लेस कर दिया है। होता क्या है भाई, इनके क्या एग्जाम में पॉइंट्स आते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, अच्छा खासा 7 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। इसके इसमें बोल देता है कि भाई अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताओ क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सब चीजें बतानी पड़ती हैं, और छोटे मोटे डायग्राम भी बना दोगे ना यार तो अच्छे आपको नंबर मिल जाए। तो यार वो तो अपन ने कवर कर लिया कि अपनी चेन क्या होती है, और मैंने एक चेन का आपको वो भी दिखा दिया मेट्रिक चेन क्या होती है। अपन देखेंगे अपने टेप्स क्या होते हैं, और टेप्स टेप्स तो यार आपने सब देखे होंगे घर में, कि टेप्स आर फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट। फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि अपन जैसा चाहे इसको अपन इजीली बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं ना। और क्या होते हैं, एक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट, मतलब एक करेक्ट पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए अपन टेप्स का यूज करते हैं। ऑफ डिस्टेंसेस इन सर्विंग, ठीक है। दे आर मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक, अभी किस किस मटेरियल से अपने टेप्स बने हुए होते हैं, स्टील, लिनन, मेटेलिक और फाइबर ग्लास से अपने टेप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। टेप्स प्रोवाइड मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, मतलब मोर प्रिसाइज मतलब अब जैसे क्या है, अपन को यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है तो पूरा टेप अपना प्रॉपर मेजरमेंट देगा। जैसे मान लो 2 मीटर है तो ये 2 मीटर ही बताएगा, तो इससे क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट अपन को पता चल जाता है ना। और चेन्स, मतलब चेन्स क्या बोल रहा है,
टेस्ट प्रोवाइड मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देन चेन्स, मतलब चेन्स अपन को उतना प्रिसाइज मेजरमेंट अपन को नहीं दे पाती है। एंड आर कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न सर्वेइंग वर्क, और मॉडर्न सर्वेइंग वर्क में इसका यूज किया जाता है। अपन देख लेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, AKTU के तो AKTU सेलेक्ट करना, RGPV के हो तो RGPV सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। सबसे पहले क्या है, ये अपना क्लोथ या लिनन टेप। ऐसा देखो आपने घर में देखा होगा, मम्मी वगैरह यूज करती हैं। इससे क्या है, छोटा साइज होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बट क्या है, कपड़े का बना हुआ होता है ना, मेड ऑफ लिनन या क्लोथ का बना हुआ आता है, समटाइम्स रीइंफोर्स्ड विद मेटल फाइबर्स वायर, सॉरी। इसमें क्या है, कभी कभार मेटल के वायर भी इसमें मटेरियल में थोड़े मिला दिए जाते हैं। दूसरा क्या है, लाइट एंड फ्लेक्सिबल, लाइट भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, बट लेस एक्यूरेट। क्यों लेस एक्यूरेट होता है? देखो क्या है, क्लोथ है, इजिली सुगड़ सकता है, इजीली खिंच सकता है, तो इससे क्या होता है, अपने मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होते। क्यों? ताकि स्ट्रेच भी हो सकता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ भी सकता है। अब तीसरा क्या है, यूज फॉर रफ अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट, मतलब रफ ऐसा है, मतलब कि हाँ थोड़े थोड़े मोटा मोटा, अगर रफ मेजरमेंट के लिए इसका यूज करते हैं, मतलब मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब दूसरा क्या है, अपना स्टील टेप। ये तो आप देखो, आपने हर कहीं जहाँ पे जैसे कारपेंटर वाले लोग होते हैं, मेजरली ये वाले टेप अपन को यूज में देखने को मिलता है। देखो, मेड ऑफ थिन मेटल स्ट्रिप, इसमें क्या है, एक छोटी सी मेटल की स्ट्रिप होती है, पतली सी मेटल की स्ट्रिप होती है ना, प्रोवाइडिंग हाई एक्यूरेसी। इससे क्या है, मतलब अच्छी खासी अपन को एक्यूरेसी देखने मिल जाती है। मतलब जितना चीज अपन को मेजर करा है उसका, जैसे मान लो 4 मीटर डिस्टेंस है उसका, 2 + 2 4 मीटर, सॉरी, है ना, तो 4 मीटर ही दिखाएगा, इससे अपन को ना ज्यादा दिखाएगा ना तो कम दिखाएगा, प्रॉपर एक एक्यूरेट मेजरमेंट अपन को करके देगा। कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड प्रिसाइज सर्विंग वर्क, इंजीनियरिंग में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे इसका अपन को प्रिसाइज, मतलब ऐसी जगह पे यूज होता है जहाँ पे अपन को किसी भी चीज का प्रिसाइज सर्वे करना होता है, मतलब A से B तक अच्छे से मेजरमेंट करके देता है, सीधी बात है ना। तीसरा क्या है, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस, बट इसमें क्या होता है, देखो मेटल का है, मेटल को आप थोड़ा हीट करोगे तो फैल जाता है, वो भी फैल जाता है। ऐसे ही सेम ये क्या होता है, अफेक्ट बाय टेम्परेचर। अब मान लो कभी क्या होता है, धूप वगैरह में या फिर ऐसे ये रखा है मान लो अपना, इससे क्या होगा, मेटल अपना एक्सपेंड हो जाएगा। उससे क्या होता है, मेटल एक्सपेंड हो, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आ सकते हैं अपने मेजरमेंट में। तीसरा क्या है, अपना इनवार टेप। ये देखो आपने देखा होगा, चूना वगैरह डलवाने के लिए आपने देखा होगा, ग्राउंड में जब चूना डलता है, इस वाले टेप को खोलते हुए चले जाओ। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे बड़ी एरिया में अपन इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। मेड ऑफ इनवार अलॉय, इसमें क्या होता है, इनवार अलॉय का यूज होता है, ठीक है, विथ वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, मतलब अगर मान लो इसको हीट लग भी रही है तो उतना एक्सपेंड नहीं होगा, बट अपने स्टील टेप हो रहा था। यूज फॉर वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट इन सर्वेइंग, प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज होता है सर्विंग में। कॉस्टली एंड डेलिकेट मेनली यूज इन हाई एक्यूरेसी वर्क, थोड़ा कॉस्टली होता है बट हाई एक्यूरेसी वर्क में इसका यूज होता है। ये तो अपन ने देख लिया कि अपने टेप्स क्या होते हैं। तीसरा अपन देखें भैया अपने एरो, एरो। अब देखो मैंने आप क्या बताया था, अपन चेन का यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। और उसमें क्या होता है, चेन अपन को मान लो A पॉइंट से B पॉइंट तक अपन को बिछानी है, ये अपनी A पॉइंट है, ये अपना B पॉइंट है। अब क्या होता है, आपने यहाँ से चेन डालना चालू करी, चेन यहाँ पे डाली, तो भाई मान लो आपने यहाँ तक चेन डाल दिया, अब यहाँ पे क्या करोगे, आप एक एरो लगा दोगे, ताकि यहाँ से यहाँ तक आपकी चेन एक तो खिंची हुई रहे पूरी, मतलब ऐसा भी नहीं भाई मान लो आपकी चेन थोड़ी खिंच नहीं पाई एक प्रॉपर तरीके से, तो क्या होता है, मेजरमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक तो यहाँ क्या होता है, बीच बीच में अपन पूरा डायरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं। मान लो अपन ने यहाँ पे चेन डाली, फिर यहाँ से अपन को यहाँ पे मोड़ना था, तो यहाँ पे अपन एक एरो लगा देंगे, ठीक है, तो इससे क्या, चेन अपना फिक्स रहेगी, अपनी हिलेगी डुलेगी नहीं। तो ये इसका यूज होता है। एरो आर स्मॉल पॉइंटेड स्टील रॉड्स, छोटे स्टील रॉड होते हैं ये, यूज इन चेन सर्विंग टू मार्क द एंड ऑफ द चेन, मतलब चेन में एंड वगैरह मार्क करने के लिए, बीच में पॉइंट वगैरह मार्क करने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा क्या है, दे आर यूजली 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, हैव अ रिंग एट द टॉप, एक रिंग होती है भैया टॉप पे, और जिससे क्या होता है, इसका इजीली अपन इसको हैंडल कर सकते हैं। दे हेल्प इन काउंटिंग द नंबर ऑफ चेन लेंथ, इससे क्या होता है, काउंटिंग द नंबर ऑफ चेन लेंथ, मतलब चेन की लेंथ वगैरह अपन इजीली काउंट कर सकते हैं। मतलब ये आपको समझ गया, तो भैया ये आपको समझ आ गया कि अपना एरो होता क्या है, ठीक है। तीसरा क्या, चौथा क्या भी है अपना पैक्स। पैक्स मतलब देखो ऐसे वुड वाले पैक्स आपने देखे होंगे, इसका भी सेम काम है, पॉइंट मार्क करने के लिए यूज होता है, बट थोड़ा
देख लो एक बार, है ना। पेग्स आर स्मॉल वुडन आयरन स्टेक्स, आयरन के भी होते हैं या वुड के भी होते हैं, ड्रिवन इनटू द ग्राउंड टू मार्क सर्वे स्टेशन। अब मतलब अपन ने कहाँ से सर्वे, मान लो यहाँ से अपन ने सर्वे चालू किया यहाँ तक, ए से बी तक, तो यहाँ पे अपन एक पैग लगा देंगे, पैग, एक पैग लगा देंगे, यहाँ पे दूसरा पैग लगा देंगे। तो ये क्या होता है, सर्वे स्टेशन, मतलब कहाँ से अपन ने सर्वे मेजर करना स्टार्ट किया था या कहाँ से अपन ने सर्वे चालू किया था कहाँ तक, वो मेजर करने के लिए अपन ये पैग का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, दे आर यूज टू फिक्स पोजिशन, पोजिशन फिक्स करने के लिए यूज होते हैं, परमानेंटली या फिर टेम्परली ड्यूरिंग सर्विंग वर्क। ठीक है। यूजली अबाउट 2.5 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 215 टू, मतलब क्या बोल रहा है, हाँ इसका बता रहा है कि भाई कितना उसकी लेंथ वगैरह रहती है, 2.5 से 5 सेंटीमीटर या 15 से 60 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड कंडीशन, मतलब ग्राउंड के हिसाब से डिपेंड करता है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, 2.5 से 5 या 15 से 60। तो ये अपन ने समझ लिया कि अपने पैग्स क्या होते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ अपन देखेंगे वही है, रेंजिंग रॉड्स क्या होती हैं। देखो जो पैग्स का काम था सेम इनका काम होता है भाई। ये रेंजिंग रॉड आपको देखने मिलेंगे अपने सिविल लैब में, 2 से 3 मीटर इनकी हाइट होती है, रेड रेड ब्लैक, रेड ब्लैक रेड ब्लैक कलर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप सर्वे कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो ए से बी तक, ए से बी तक, अब इस पॉइंट को आपको मेजर करना है पूरा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने एक रेंजिंग रॉड लगाई, अब यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जर्वर है, जो भी आपका ऑब्जर्वर है, मतलब ये जो देख रहा है वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे इसको देखेगा, एक रेंजिंग रॉड लगवाई। अब मान लो आपने एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे लगवा दी, तो अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, अपनी एक आंख बंद करके इस रॉड को देखेगा, मतलब ये जो दूसरी रॉड है वो इस रॉड के एकदम पीछे दिख रही है कि नहीं। अपन ऐसे एक आंख बंद करके नहीं देखते पूरा ऐसा, तो वो ऐसा करेगा। तो इसलिए अपन रेंजिंग रॉड यूज करते हैं कि अपन को थोड़ा जमीन में तो अपन को इजीली समझ नहीं आएगा, है ना, बट अपन देख लेंगे। एक रेंजिंग रॉड अपन ने यहाँ लगा दी, दूसरी यहाँ लगा दी, तीसरी यहाँ लगा दी, इससे क्या होगा, अपन ऐसे खड़े होकर अपन देख इजीली देख सकते हैं, और ये तीनों रॉड एक के पीछे एक आ रही है, इसका मतलब अपनी जमीन सीधी है, मतलब अपन ने जो रॉड लगाई है वो सेम सीधी डायरेक्शन में लगाई है। तो रेंजिंग रॉड्स आर स्ट्रेट रॉड यूज टू मार्क द पोजिशन ऑफ सर्वे स्टेशन एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। देखो कब इसका यूज क्या होता है, सर्वे पोजिशन, या मतलब जहां से अपन सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉइंट मार्क करने के लिए, या फिर कुछ इंटरमीडिएट मतलब बीच में कुछ पॉइंट मार्क करने के लिए इसका यूज होता है। इसकी हाइट क्या होती है भैया, 2 से 3 मीटर पे लॉन्ग होती है। पेंट होता है इसमें अल्टरनेट रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट, ठीक है। बैंड्स फॉर विजिबिलिटी, इसलिए ताकि इजीली अपन, जैसे मान लो दूर से भी इसको देख रहे हैं इसलिए अपन इजीली देख सकते हैं, इसलिए इस पे ये पेंट होता है। प्रोवाइडेड विथ अ पॉइंटेड मेटल शू एट द बॉटम ऑफ द फिक्स। देखो अब इसमें क्या होता है, ये हल्का सा लास्ट में थोड़ा पॉइंटेड सा रहता है, ताकि इसको अपन क्या जमीन में गड़ा सके, इसलिए हल्का सा पॉइंटेड होता है। ये अपना क्या होता है, रेंजिंग रॉड। अपन देखेंगे अपना प्लम्ब बॉब, देखो मैंने क्या होता था, रेंजिंग रॉड। अब प्लम्ब बॉब का थोड़ा यार डायग्राम समझ लो अभी, डायग्राम दिखाने के लिए। प्लम्ब बॉब क्या होता है, ये ऐसा थोड़ा नुकीला सा होता है, और उसमें क्या होता है, भारी थोड़ा वेट टाइप का होता है, और ये क्या है, एक लंबी स्ट्रिंग से, रस्सी से बंधा हुआ होता है। अब जैसे मान लो भैया आपने क्या करी, रेंजिंग रॉड लगा दी, इतनी मोटी तो नहीं होती, एकदम पतली होती है, तो वहां से आप क्या करोगे, इस प्लम्ब बॉब को लटकाओगे, है ना। मान लो ये आपने लटका दिया प्लम्ब बॉब को। अब यहाँ से इससे क्या होता है, और मान लो ये थोड़ा बहुत इधर उधर झूल रहा है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपने जो रेंजिंग रॉड लगाई है वो सीधी नहीं है। और मान लो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ से आपने लटका दिया और वो अपना पूरा एकदम स्टिल पोजीशन में है, मतलब हिल नहीं रहा है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा आपने जो रेंजिंग रॉड लगाई है वो एकदम सीधी लगाई है। ए प्लम बॉब इज अ स्मॉल पॉइंटेड मेटल वेट। स्मॉल पॉइंटेड मेटल वेट होता है, मतलब छोटा पॉइंट भी है ना इसमें लास्ट में, पॉइंटेड नुकीला। स्मॉल पॉइंटेड मेटल वेट होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के द्वारा, रस्सी के द्वारा इसको लटकाया जाता है। यूज टू एस्टेब्लिश अ वर्टिकल लाइन, जिससे क्या होता है अपन को वर्टिकल लाइन पता चल जाएगा, मतलब जो भी अपनी चीज है वर्टिकल डिस्टेंस पे है कि नहीं, या वर्टिकल पोजिशन में है कि नहीं। इट इज यूज फॉर सेंटरिंग इंस्ट्रूमेंट ओवर ए स्टेशन पॉइंट एंड ट्रांसफरिंग पॉइंट्स टू द ग्राउंड। सीधी बात ये बोल रहा है कि मतलब अपन को कोई भी चीज मेजर करनी है वो वर्टिकल है कि नहीं, इस चीज के लिए अपन यूज करते हैं। तीसरा क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इंश्योरिंग एक्यूरेट वर्टिकल अलाइनमेंट, इससे क्या होता है अपन वर्टिकल अलाइनमेंट इंश्योर कर सकते हैं, मतलब कोई चीज वर्टिकल है कि नहीं वो चीज अपन इंश्योर कर सकते हैं। तो ये इसका काम होता है प्लम्ब बॉब का। तो भाई देखो मैंने आपको क्या कवर करवा दी कि अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और किन किन टाइप्स के होते हैं। भाई उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।